हाय गाइस, तो हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द कांस्टेंट गाइड। सो पहली बात तो इसको आप लोग देखना मत, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं समझाता हूँ क्या लिखा है। बेसिकली आप में से बहुत से लोग के कमेंट आ रहे थे, बहुत से नहीं लेकिन एक दो लोग के कमेंट आए थे कि नाबार्ड ग्रेड ए और एसबीआई पीओ के का कंपैरिजन को लेके, क्योंकि अभी नाबार्ड का पेपर चल रहा है तो एक दिमाग में होता है ना कि कौन सी जॉब अच्छी है या फिर क्या बेटर है, क्या पॉसिबिलिटीज है, तो लोग अपने ऑप्शन उस हिसाब से देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने काफी कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, 4 बेसिक चीजें होती हैं जिनके बारे में हम किसी जॉब के एस्पेक्ट को लेकर देखते हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं सैलरी कितनी है उसकी, वर्कलोड उसमें कितना है, प्रोफाइल क्या है कि किस हम तरह का काम करते हैं, क्या काम क्या होता है, और दूसरा हम देखते हैं कि टाइमिंग्स क्या है, जिससे वर्क लाइफ बैलेंस भी अपना बना रहे। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको देख के आप कोई जॉब का कंपैरिजन करते हो, राइट। सो एसबीआई पीओ का, जैसे आपने मेरा सैलरी स्लिप का वीडियो देखा होगा और उसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखा था कि लाइफ आफ्टर एसबीआई, क्या वर्कलोड होता है, किस तरह का काम करते हैं, तो वो मैंने बना रखा था। आज जो आपका बेसिक वो होगा डिस्कशन, वो नाबार्ड पे होगा। मैं साथ ही साथ कंपेयर भी कर दूंगा आपका एसबीआई पीओ का। ओके, सो यू विल गेट अ बेटर आइडिया कि दोनों जॉब्स किस तरह की हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई कंपेरिजन नहीं कर रहा, बट आपको मैं दोनों का एस्पेक्ट रख दूंगा, कंपेरिजन आपके हाथ में है। स्टार्ट करते हैं, देखो नीचे से, ठीक है। प्रोफाइल, सबसे पहले आप करते क्या हो, देखो नाबार्ड ग्रेड ए और एसबीआई पीओ। एसबीआई दोनों के पहली बात तो जो नाम होता है वो दोनों असिस्टेंट मैनेजर ही होते हैं, ठीक है। एसबीआई पीओ में भी आप डे 1 से असिस्टेंट मैनेजर होते हो, बट आप प्रोबेशन पे होते हो, और नाबार्ड ग्रेड ए में भी आप असिस्टेंट मैनेजर ही होते हो, ठीक है। प्रोफाइल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि नाबार्ड में क्या होता है, नोट मेकिंग का काम होता है। कोई अथॉरिटी अभी स्टार्टिंग में मिलती नहीं, ना साइन में नहीं करते, बट आपको स्टार्टिंग से सिखाया जाता है, आप काम सारे सीखते हो, ठीक है। और कुछ उस तरह की आपके पास अभी पावर्स होती नहीं है स्टार्टिंग में, ओके। वो आती हैं आप जब ग्रेड सी डी वो सब बन जाते हो तब आती हैं। अच्छा, एसबीआई पीओ में आपको पता है, एसबीआई पीओ का मतलब ही है लोन मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो उसमें है क्या कि सीखते हो हर चीज़ें, इवन क्लरिकल का काम आप हर काम सीखते हो, ठीक है। जैसे हमने जो छोटे मोटे चीज़ें जो होती हैं, आरटीजीएस करना, एनईएफटी करना, अकाउंट ओपन करना, ये सारी चीज़ें हम सब भी करते हैं, क्योंकि आना आपको सब कुछ चाहिए, आप बैंक में मैनेजर बनने जा रहे हो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो बेसिक हमको आगे लॉन्ग टर्म में करना होता है वो लोन्स का काम करना होता है, तो लोन्स पे ज़्यादा फोकस होता है। होम लोन, कार लोन, जितने भी तरह के लोन हैं, आप लोन के काम को ज़्यादा सीखते हो, ठीक है। ये हो गया आपके प्रोफाइल, ठीक है। दूसरा आता है टाइमिंग्स का। अगर देखते हैं ज़रा, तो टाइमिंग्स आपको पता है नाबार्ड में क्या होता है कि वैसे सेंटर्स में, हेड सेंटर्स में 9 to 5 होती है, बट मैं कई जगह 10 to 6 भी होती है, तो मतलब वही 8 से 9 घंटे का टाइमिंग होता है, ठीक है। वीकेंड्स को ऑफ होता है, आपको पता है, सैटरडे संडे बोथ। और कभी कभी ऐसा होता है साल में 1-2 बार कि जैसे फाइनेंशियल ईयर पे अगर वर्कलोड वगैरह थोड़ा ज़्यादा है तो उन लोग को वीकेंड पे आना पड़ता है, अदरवाइज आप क्या होता है कि वीकेंड आपका ऑफ होता है। एसबीआई की बात करें तो घुसने का टाइम तो 10 बजे है, एंट्री करने का। जाने का टाइम आज तक डिफाइन नहीं हुआ है, ठीक है। तो जाने को ज़्यादा टाइम नहीं है फिलहाल। 6 तो स्टार्टिंग में बचता है, वरना 7, 8, और जब ऑडिट चलता है या फिर जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है तो 9, 10, 11, 12 इतना बच जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है इनफाइनाइट, इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगर छुट्टी की बात करें तो 2nd और 4th जो सैटरडे होता है सिर्फ वही हमारा ऑफ होता है। 1st और 3rd सैटरडे ऑफ नहीं होता है, तो ओवरऑल जो देखा जाए तो 6 ऑफ होते हैं, ठीक है। पूरा वीकेंड ऑफ नहीं होता है। दूसरा मैंने लिख रखा है कि कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि छुट्टी, अच्छा वो जब आपका वो होता है ना, ऑडिट्स वगैरह आते हैं, जब काम ज़्यादा होता है थोड़ा सा फाइनेंशियल ईयर के एंड पे, तो क्या होता है कि फिर इसकी भी गारंटी नहीं कि आपको छुट्टी मिली, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा वर्क प्रेशर बढ़ जाता है। कमिंग टू वर्कलोड की बात करते हैं जरा डायरेक्ट, ठीक है। देखो वर्कलोड का क्या है ना कि नाबार्ड में क्या है, थोड़ा सा वर्कलोड कम है। क्यों? क्योंकि आपको पब्लिक डीलिंग करनी नहीं होती है, और क्या होता है कि जो आपके काम होते हैं तो वो भी लिमिटेड होते हैं। आप बड़े बड़े लोन ही देखते हो, 500 करोड़, 1000 करोड़, इन सब का ही काम करते हो, तो सीखते रहते हो, ठीक है। थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा नहीं, मैंने लिखा है कि अगर मैं लेस लिखूंगा तो आप जान ले लोगे, तो लेस तो ऐसा नहीं है, बट ठीक है, अभी स्टार्टिंग में ठीक है, बट एक टाइम पे आके थोड़ा सा वो क्या होता है, बढ़ जाता है। कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी का देखिए सीन क्या है कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जो नाबार्ड ग्रेड ए में है, लगभग ग्रॉस सैलरी 75 के अराउंड बन जाती है, और नेट आपको इन हैंड आती है 60 के अराउंड, ठीक है। एसबीआई पीओ में क्या होता है, ग्रॉस लगभग 68 के अराउंड बनती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है वो, डिपेंडिंग ऑन द एरिया। और जो नेट सैलरी इन हैंड आती है 52 के अराउंड आती है, वो 52, 53 ऐसी आती है, ठीक है। दूसरा देखो रहने का क्या होता है कि नाबार्ड में हर जगह क्वार्टर्स हैं, हर जगह नाबार्ड के क्वार्टर्स, नाबार्ड जहाँ जहाँ है उसमें क्वार्टर्स हैं, ठीक है। तो उनको जो है मैनेजर्स को 2 BHK का फ्लैट मिलता है,
ठीक है। SBI PO में क्या है कि SBI के क्वार्टर्स होते नहीं है, तो SBI क्या करता है, लीज अकोमोडेशन देता है। लीज अकोमोडेशन आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि SBI ओनर को उसके अकाउंट में पैसे भेजता है और फिर आप लोग रहते हो वहाँ पे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द कौन सा प्लेस है, लीज अकोमोडेशन की वैल्यू डिपेंड करती है 9,000, 10,000, 20,000, 15,000, कौन सा एरिया है, कहाँ पे कितना महंगा फ्लैट। पर्क्स की बात करें तो पर्क्स इसमें थोड़ा ज़्यादा होते हैं, इसमें पर्क्स थोड़ा सा कम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा कम लिखा है, ये ज़्यादा हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द एरिया, क्योंकि वो पर्क्स का मतलब आप समझते हो ना, जैसे मान लो पेट्रोल हो गया, न्यूज़पेपर अलाउंसेस हो गए, क्लीनिंग अलाउंसेस हो गए, और पता नहीं और कौन कौन से अलाउंसेस, सारे मिला के मतलब मैं बता रहा हूँ। तो इसमें वो 20 से 25,000 पड़ जाता है, और यहाँ पे 10 नहीं लिखना चाहिए था, थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो 9 to मतलब 15K तक वो वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा सैलरी का स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स का क्या होता है, देखो जो SBI PO है, अब इसमें चूंकि टारगेट बेस्ड मतलब टारगेट तो रहते ही हैं आपके कि आपको इतने लोन करने हैं, मतलब कुछ इतना स्ट्रिक्ट टारगेट नहीं होता, बट हाँ टारगेट होता है कि आपको इतना लोन करना है, इतना काम करना है वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसकी बात करें नाबार्ड में भी, तो नाबार्ड में भी होते हैं। हम इसमें क्या होता है कि हम लोन देते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, RRBs को, तो वो लोन बड़े लोन होते हैं, राइट, लाइक 1000 करोड़ के, 500 करोड़ के, इस तरह के लोन होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ठीक है लाखों में लोन होता है, 10 लाख का होम लोन लेना है, 20 लाख का होम लोन करना है वगैरह वगैरह, इस तरह का होता है। सो दिस वाज टारगेट। और कंपैरिजन के लिए क्योंकि कंपैरिजन मैंने कुछ ऐसा खास किया नहीं, कंपैरिजन वो आप कर लेना, ठीक है। मैं कुछ आपको प्रॉस कॉन्स बता दे रहा हूँ दोनों के, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। देखो नाबार्ड की जॉब वैसे SBI PO से कई एस्पेक्ट्स में बेटर जॉब है, ठीक है, आपको पता है, बट एक दो एस्पेक्ट, ठीक है, जैसे मान लो सैलरी थोड़ा आपको ज़्यादा दिख रही होगी, सैलरी अच्छी है, थोड़ा सा वर्क प्रेशर थोड़ा सा कम है, ठीक है। बट इन सम केसेस जैसे SBI थोड़ा सा लीड करता है, जैसे SBI में क्या है कि प्रमोशनल एस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी होती है, आपको पता है कि एक PO ही एक चेयरमैन बन सकता है, ठीक है। और उस तरह से आप मतलब क्या होता है कि जब आप स्केल 4 बन जाते हो तो स्केल 5 से AGM के बाद लाइफ चिल एकदम, ठीक है। SBI में क्या होता है कि थोड़ा सा आपको सोशल रिस्पेक्ट मिलती है, जो उसकी मतलब वैसे वो उतना एक फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए एक एस्पिरेंट को, कि जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा SBI के आप मैनेजर हो या फिर SBI के आप एम्प्लॉय हो, तो वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेटर वे में मतलब रिस्पेक्ट मिलती है एज़ कम्पेयर टू नाबार्ड से, ठीक है। छोटा मोटा एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मतलब एक फ्रेंड था मेरा, तो वो SBI से फिर नाबार्ड में गया था, तो इवन जिस मतलब वो जहाँ पोस्टेड था, तो उसने जब वो वहाँ जा रहा था तो उसको बोले अरे साहब आप कहाँ जा रहे हैं, सबसे बड़े बैंक में आप हो। तो लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं है, लोगों को उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। और SBI ऑब्वियसली इज़ अ ब्रांड, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतना वो है, सब जानते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ में ये हेड है। बाकी आपको देखो सब कुछ चिट्ठा खोल के रख दिया, क्या क्या होता है, क्या मिलता है, क्या काम होता है, सब कुछ कैसे होता है, ठीक है। और दोनों ही जॉब बढ़िया है, और जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको दोनों जॉब के साथ में प्रिपरेशन करनी चाहिए, साथ में प्रिपरेशन की जा सकती है, ठीक है। कभी इसी तरह से मैं आपको RBI का बताऊंगा और फिर आप उसको भी देख लेना, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो पता है आपको क्या करना है, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बिना जो है शेयर किए मत जाना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, वो लोग भी देखें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।